बीकॉम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीकॉम इज इक्वल्स टू बेकॉम, बट क्या सच में ऐसा है? तो चलो सीख लेते हैं। देखो, बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही ज्यादा टाइम से चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग आजकल ये वर्ड्स क्यों यूज करते हैं कि बीकॉम इज इक्वल्स टू बेकॉम, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन आ गई है। जैसे कि बैफ आ गया है, बीएमएस आ गया है, बीएफएम आ गया है, बीबीआई आ गया है। तो क्या बीकॉम की सच में वैल्यू नहीं है? देखो, अगर आप प्रॉपर वे में सही तरीके से बीकॉम अपना करोगे, अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करोगे, तो फिर आपके लिए उसकी वैल्यू है। बीकॉम क्यों ऐसा आजकल नाम इसका बीकॉम का इतना खराब हो गया है? देखो, बीकॉम कोई भी पर्सन कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई भी पर्सन कर सकता हो तो केटी क्यों लगे? बहुत सारे लोग फेल क्यों हो? तो बीकॉम एग्जैक्टली है क्या? तो बीकॉम इज बैचलर्स इन कॉमर्स। बैचलर्स इन कॉमर्स में मतलब क्या? तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में सीखते हो। अगर आप बात करोगे बैफ की, अगर आप बात करोगे बीएमएस की, अगर आप बात करोगे बीबीए की, अगर आप बात करोगे बीबीआई की, ये जो भी सारे कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज कुछ स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड है, कुछ स्पेशलाइजेशन है इसमें। बट बीकॉम में सारी चीजें मिक्सचर है। बट जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि अगर आपको अभी तक श्योर नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, तो आप बीकॉम ले सकते हो। तो क्या मुझे उसमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी? नो यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। आजकल ऐसे लोग भी बैठे हैं जो बीबीआई करके बैठ गए हैं घर पे, या बैफ करके बैठ गए हैं घर पे, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। बाकी ये जो सब लोगों का एक दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि बीकॉम वाला कुछ नहीं कर सकता, ये सारी चीजें गलत है। अब बीकॉम में ऐसा क्या है? बीकॉम में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे इस चीज की रिक्वेस्ट आई थी कि बीकॉम के बारे में डिटेल दो और उसके सब्जेक्ट्स बताओ। पहले तो बीकॉम के बारे में देखो, कॉमन चीजें हैं कि 3 साल का कोर्स है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। आपको मिनिमम क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए? तो यार मिनिमम 35 तो आप ले ही लेते हो, ठीक है, बट 45-50 तक तो कोई भी कॉलेज में अप्रोच कर सकते हो आप। लाइक 45-50% तो मिनिमम रहनी चाहिए। ओके, तो बीकॉम के साथ आप क्या चीजें कर सकते हो? देखो, बीकॉम एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीए करना है, सीएमए करना है, सीएस करना है, ऐसे अगर कुछ आपको कोर्स करना है तो आप बीकॉम के साथ कर सकते हो। क्यों? ये चीज भी क्यों है? क्योंकि बीकॉम में इतना ज्यादा वर्क नहीं होता है, मतलब इतनी एक्टिविटीज वगैरह नहीं होती है। अगर आप दूसरे कोर्सेज में देखोगे तो दूसरे कोर्सेज में क्या रहता है कि आपको एक्टिविटीज ज्यादा करनी, प्रोजेक्ट सबमिशन, ब्लैक बुक बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो बीकॉम में ये सारी चीजों का झंझट नहीं है। तो इसलिए जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, जैसे कि सीए, सीएमए, सीएस वगैरह, ये सारे कोर्सेज करते हैं, वो बीकॉम के साथ ही ये कोर्स प्रेफर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर एक रिमाइंडर, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं रिलेटेड टू योर करियर गाइडेंस, रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब बीकॉम के सब्जेक्ट्स में सबसे पहला देखो, आपका ये जो बीकॉम है ये 6 सेमेस्टर्स का रहता है, जहां पे 3 इयर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब 6 मंथ्स 1 सेमेस्टर, ऐसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके 1 साल में FY जिसको बोलते हैं, फर्स्ट ईयर जिसको बोलते हैं, तो उसमें 2 सेमेस्टर्स कवर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? तो 7 सब्जेक्ट्स आएंगे, 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको आएंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा अकाउंट्स का। तो यहाँ पे आपको अकाउंट सीखने को मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा? तो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स का। अब ये कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज किया होगा, OCM किया होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो उसके रिलेटेड ही आपका ये सेकेंड सब्जेक्ट रहेगा। थर्ड सब्जेक्ट, अच्छा, बहुत लोगों का ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सीखने को मिलेगा। फोर्थ सब्जेक्ट आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। आप लोगों ने 12th तक इंग्लिश किया होगा, बट अभी 12th के बाद आपको इंग्लिश नहीं आएगा, बल्कि आपको आएगा बिजनेस कम्युनिकेशन। आप कोई भी कोर्स लो, आप बीकॉम लो, आप बीबीआई लो, कोई भी कोर्स लो,
ये सब्जेक्ट तो आपके पास आने ही वाला है। तो हम लोगों का ये बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लोगों को बिजनेस लेवल पे ऑफिशियली हम लोगों को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, या बोल सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, वो आप इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हो। देन उसके बाद हम लोगों का आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस, जो हम लोग स्कूल टाइम में सीखते थे, स्कूल टाइम में करते थे। तो यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट भी सीखने में, हमारी सराउंडिंग्स के रिलेटेड आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो थोड़ा सा कॉलेज वाला एंड आप थोड़ा सा स्कूल वाला टूर आपको यहाँ पे मिलेगा। देन उसके बाद हमारा आता है फाउंडेशन कोर्स। अच्छा, ये जो फाउंडेशन कोर्स है उसके आप अगर देखोगे तो ब्रैकेट में मैंने ऑप्शंस लिखा है। तो फाउंडेशन कोर्स में ऑप्शंस रहते हैं, 4 तरह के फाउंडेशन कोर्सेज रहते हैं। आप अगर देखोगे तो मैं एक शो कर रही हूँ आपको एक, तो आप उसमें देख सकते हो कि ये 4 इसमें आप हमारा फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलता है? अगर आप नॉर्मल फाउंडेशन कोर्स सीख रहे हो तो नॉर्मल फाउंडेशन कोर्स में और कुछ नहीं, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, सोसाइटी के रिलेटेड क्या होता है, पूरा सोसाइटी के रिलेटेड आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज भी मिलेगा, थोड़ा सा आपको इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला भी एक थोड़ा सा मिलेगा कंटेंट, साइंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी थोड़ा सा मिलेगा आपको यहाँ पे। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है, वो है मैथ्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं ली है उनकी तो थोड़ी सी हालत खराब होगी, बट थोड़ी सी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप मैथ्स को ऑप्शन में रख सकते हो? तो उसका आंसर है नो। आपको मैथ्स कंपलसरी यहाँ पे लेना है एंड सॉल्व करना है। आपको 2 मैथ्स के बुक्स रहेंगे, एक मैथ्स का रहेगा, एक स्टैटिस्टिक्स का रहेगा। दोनों बुक्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देन ये आपके रहेंगे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट, मतलब सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में यही सारे सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सेमेस्टर हम लोगों का सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 3 एंड 4 मतलब सेकेंड ईयर की बात आ जाती है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट साल में पहुंच गए हो, 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर में आ रहे हो। तो 3rd सेमेस्टर में ये सारे लिस्ट आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। आपको इकोनॉमिक्स आएगा, उसके बाद आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा। देखो पहले क्या होता था, मैं पहले की जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी तो मेरे टाइम पे क्या था कि हम लोगों को ये जो सेकेंड ईयर था, सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स होते थे, 7 सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। बट अभी क्या हो गया, अभी चेंज हो गया है, अभी 7 सब्जेक्ट्स ही हम लोगों के सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो क्या क्या चीजें इसमें हैं? तो एक तो अकाउंट्स आपका रहेगा, दूसरा रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका रहेगा। देन उसके बाद आपका रहेगा कॉमर्स, जो आपने FI में किया होगा वही कॉमर्स यहाँ पे भी आने वाला है। देन उसके बाद आएगा आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद आएगा बिजनेस लॉ। ये आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा। तो बिजनेस लॉ में आप क्या सीखोगे? तो पूरा लॉ के रिलेटेड सीखोगे। हमारे जो इंडियन सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बहुत सारे एक्ट के बारे में आप सीखने वाले हो, बहुत सारे सेक्शंस के बारे में आप यहाँ पे सीखने वाले हो। देन उसके बाद आएगा फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स एज यू नो कि हम लोगों ने FI में जो लिया था वही फाउंडेशन कोर्स अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। देन एट लास्ट आपका रहेगा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। अब ये जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है इसमें बहुत सारे कोर्सेज आपको रहेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। उस सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अभी डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसमें ये लोग इन सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट्स आपको वहां पे वो लोग अवेल करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब वहां पे ऑफर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपको एक सब्जेक्ट अपने लिए चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद देखो ये सेमेस्टर 3 की बात है, तो सेमेस्टर 4 में भी यही सारे सब्जेक्ट्स होंगे। यस, यही सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट में चेंज आएगा। ये जो मैनेजमेंट अकाउंट्स है, मैनेजमेंट अकाउंट आपको सेमेस्टर 3 में रहेगा। सेमेस्टर 4 में आपको ऑडिटिंग सीखने को मिलेगा। ऑडिटिंग मतलब जैसे CA ऑडिट करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं बुक्स को, तो उसको ऑडिटिंग बोलते हैं। तो उसको ऑडिटिंग के बारे में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे कि सीक्रेट प्रॉफिट, तो एक समझो मैं वर्ड आपको बता रही हूँ, सीक्रेट प्रॉफिट या विंडो ड्रेसिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं और आप बहुत कुछ इसमें से सीखने वाले हो। देन उसके बाद आ जाता है आपका 3rd ईयर, लास्ट ईयर, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग ईयर। तो ये जो हमारा 3rd ईयर है इसमें क्या कर दिया, आपकी 6 सब्जेक्ट्स कर दिए। तो मतलब क्या हुआ, जो मैं अपने टाइम पे कर रही थी तो हमको क्या था
कि जो हमारा सेकेंड ईयर था, सेकेंड ईयर में हमको 6 सब्जेक्ट्स होते थे एंड थर्ड ईयर में हमको 7 सब्जेक्ट्स होते थे। बट अभी क्या कर दिया है, सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट्स किए हैं, थर्ड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स कर दिए। मतलब बात वही है, सिर्फ थर्ड ईयर में हमारा प्रेशर कम करने की कोशिश की है। तो थर्ड ईयर में क्या क्या होने वाला है, तो थर्ड ईयर में आपको अकाउंट्स के रिलेटेड बहुत सीखने को मिलेगा। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स लाइक आप बोल सकते हो उसको, तो एक एफए आपको सीखने को मिलेगा। देन आपको सीए सीखने को मिलेगा। सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं यार, सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सीखने को मिलेगा। फिर आपको टैक्सेस के बारे में सीखने को मिलेगा कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब क्या होता है, ये टैक्सेस के बारे में सीखने को मिलेगा। तो टैक्स देखो 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो आपको सेमेस्टर 5 में डायरेक्ट टैक्स सीखने को मिलेगी, सेमेस्टर 6 में आपको इनडायरेक्ट टैक्स सीखने को मिलेगी। देन उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स नहीं रहेगा, कॉमर्स आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। कॉमर्स भी वही जैसे कि आपका FY SY में रहा, वही कॉमर्स आपको यहाँ पे आने वाला है। और एक बाकी आपका जो एक सब्जेक्ट रहेगा वो इन सारी लिस्ट में से रहेगा, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। मतलब ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन सारे ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगेन ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, क्या आपका कॉलेज वो कोर्स अवेल करता है, आपको ऑफर करता है कि नहीं। जैसे कि नॉर्मली जो वहां पे 3-4 सब्जेक्ट्स ही ऑफर करते हैं, तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में आपको वो सब्जेक्ट ऑफर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये तो मैंने आपको डिटेल दे दी, बट इसके साथ ही साथ हमारे पास और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो अगेन बोल देती हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, जैसे आपके करियर के रिलेटेड, बात कंटेंट के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे वीडियोस आज मिलती रहेंगी। एंड तो अब वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो अगर एंड नहीं किया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।